क्या आप लोगों को पता है सरकार ने किसान को माफिया करार दिया है। और मुझे तो लगता है जिस तरह हमें गंदों में नुकसान उठाना पड़ा था, इस फसल में भी हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। सरकार ऐसा नहीं कर सकती। जब हमने खादे और डीजल इतने ज्यादा रेट पर खरीदे हैं तो हम अपनी फसल कम रेट पर क्यों बेचेंगे? अगर बेचेंगे नहीं तो नुकसान भी हमें ही होगा। मैं तो कहता हूँ सरपंच साहब के पास जाते हैं ताकि वो एमएलए से बात करे कि इस दफा हम कम रेट पर फसल नहीं बेचेंगे। नबील, तुम बिला वजह फिक्र कर रहे हो। असफान ठीक कह रहा है, इस दफा रेट कम नहीं होगा। और वैसे भी किसान इस मुल्क की रीढ़ की हड्डी हैं। अभी आप लोगों के पास वक्त है, लेकिन बाद में आप लोग बहुत पछताओगे। नबील, कल रात को आपने ठीक कहा था, लेकिन अफसोस कोई भी अमल करने के लिए तैयार नहीं। मैं अकेला किसान नहीं हूँ, वो सब किसान थे और नुकसान हुआ तो सबको होगा, और ये तुम अपनी आंखों से देखोगे। हाँ भाई, हमारी फसल तैयार हो चुकी है और 8-10 दिनों तक कटाई शुरू हो जाएगी। तुम अपने दोस्तों को तैयार रखना। वो तो ठीक है, लेकिन नबील ने जो आप लोगों से बात की उस बारे में आपको सोचना चाहिए। सोचा भी था और रात को एक व्यापारी से बात भी की थी। वो मुझे बहुत अच्छा रेट देने के लिए तैयार है। देख लेना, ये अपनी बात पर कायम नहीं रहते। इस दफा खाद मैंने बहुत महंगी ली है और डीजल पूरे 15,000 का लिया है। अब पता नहीं फसल का रेट क्या होगा। मती, क्या हाल है? तुमने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है ना? और तुम इतना परेशान क्यों लग रहे हो? हाँ, मैंने अपनी फसल की कटाई शुरू कर दी है और मैंने जिस व्यापारी से बात की थी वो ज्यादा रेट देने से इनकार कर रहा है और मैं अपनी फसल कम रेट पर कैसे दे सकता हूँ? इस तरह तो मुझे बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लोग तो तुम्हारी आस पर बैठे हुए थे, अब हम क्या करेंगे? उस वक्त नबील ने आपसे क्या बात कही थी, लेकिन आप लोगों ने नहीं मानी। मैं तो कहता हूँ सरपंच साहब के पास चलते हैं, हो सकता है उनके पास कोई ना कोई इस बात का हल हो। सरपंच साहब, सुनने में आया कि इस दफा फसल का रेट बहुत कम है। हम पहले ही गंदा में बहुत नुकसान उठा चुके हैं, अब हम फसल इतने कम रेट पर कैसे बेच सकते हैं? आखिर ये सरकार हमारे साथ क्या करना चाहती है? अगर हम अनाज नहीं देंगे तो मुल्क में अनाज की कमी हो जाएगी। मैं आप लोगों की बात समझ गया हूँ। कुछ दिन पहले ही नबील मेरे पास आया था। सरपंच साहब, मुझे आपसे एक बहुत अहम मुद्दे पर बात करनी है। जिस तरह हम किसानों को गंदा में नुकसान हुआ था, मैं नहीं चाहता कि हमें इस फसल में भी नुकसान उठाना पड़े। मैं तो कहता हूँ कि आप सरकार से बात करें कि इस दफा हम कम रेट पर फसल नहीं बेचेंगे। आखिर को आप भी तो किसान हैं। तुम ठीक कह रहे हो, मैं एमएलए से बात करता हूँ ताकि वो हमारी बात ऊपर तक पहुँचाए। मुझे नहीं लगता सरकार हमारी बात मानेगी। ये तो भला हो नबील का, जिसने मुझे वक्त पर इतला दी थी और मैंने एमएलए से बात भी कर ली है। और अभी कुछ देर पहले ही उनका फोन आया है कि सरकार हमारे तमाम मुतालबात मानने के लिए तैयार है। क्या? या अल्लाह, तेरा शुक्र है, हम किसानों को इस दफा नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा। किसान मुल्क की रीढ़ की हड्डी होते हैं, और जब किसान ज़्यादा रेट पर खादें और डीजल खरीदे तो फिर वो अपनी फसल कम रेट पर कैसे बेच सकते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे अपने किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करें।